कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और हमसे जुड़े कई लोग मर रहे हैं। अस्पतालों में तनाव है, इसे समझदारी से कैसे संभाला जाए? तो मैं ये आप पर छोड़ रहा हूं कि आप लोगों की किस तरह मदद करना चाहेंगे ताकि वे ठीक से सोच सके और उनकी भीतरी शक्ति सबसे अच्छे रूप से उजागर हो, ताकि वे डर को खत्म कर सकें और बहादुर बनकर आत्मविश्वास से भर जाएं। मैं वर्तमान समस्या को छोटा बताने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। भारत में स्थिति वाकई भयंकर है। अब हमें इन दोनों चीजों में से एक चुनना है। जब बाहरी परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो जाती हैं, तो हम भी खुद के खिलाफ हो जाएंगे, या जब बाहरी स्थितियां हमारे खिलाफ होंगी तो हम 100% अपना साथ देंगे। अपना साथ देने का क्या मतलब है? अगर आप अपने साथ हैं तो खुद को खुश, उत्साह से भरपूर और जीवंत रखना सबसे जरूरी है। और बहुत सी मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि जब आप खुश होते हैं, जब आप जीवन में पूरी भागीदारी लेते हैं, तब आपकी रोग से लड़ने की ताकत, आपका पूरा शरीर, आपके शरीर की हर चीज सामान्य तरीके से बेहतर हो जाती हैं। इस पर शोध हुआ है और पर्याप्त जानकारी मौजूद है। आज इस बारे में कोई दो राय नहीं है, इस बारे में कोई संदेह नहीं है, ये अच्छे से स्थापित है। तो हमें एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि फिलहाल सभी उदासी और प्रलय की बात कर रहे हैं। उनका तर्क ये है कि कई लोग दुखी हैं तो मैं भी वैसा ही बनकर दुखी हो जाता हूं। ये कोई हल नहीं है। आपको अपना मन बनाना होगा कि आप समाधान का हिस्सा बनेंगे या फिर समस्या का। अगर 10 लोग दुखी हैं और आप भी दुखी हो जाते हैं तो आप समस्या का हिस्सा हैं। अगर 10 लोग दुखी हैं और आप किसी तरह से उनके और अपने लिए माहौल को हल्का बना पाएं तो आप एक स्तर पर समाधान का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन ऐसा हो गया है जिसका पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं है। प्राकृतिक तालाबों, नदी, समुद्र से हमारा कोई संपर्क नहीं है। प्रकृति के 5 तत्वों से कोई संपर्क नहीं है। सभी एक बॉक्स में रहकर काम कर रहे हैं जो हमेशा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मेरा मतलब है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। सभी नियंत्रित तापमान में रहते हैं। जिस बक्से में हम रह रहे हैं, आप इसे अपार्टमेंट या कार्यालय कह सकते हैं, पर यह वास्तव में एक बॉक्स है। तो अब वायरस आपकी जीवन शैली को बदलने की कोशिश कर रहा है। आप सभी की ये शिकायत थी। अगर आप बेंगलोर या दिल्ली में काम कर रहे हैं तो आप हर दिन शिकायत करते थे कि ऑफिस जाने आने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे तक ट्रैफिक में सर्कस करना पड़ता है। अब आपको उससे मुक्ति मिल गई है, तो लगातार शिकायतें मत कीजिए। शिकायतें करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारी जीवन शैली बदल रही है। हमारे जीवन को हमें जिम्मेदार और सचेत व्यवहार से बचाना होगा। हमारा जीवन बिल्कुल नहीं बदला है, बस हमारी जीवन शैली बदल रही है। पर अगर आप जीवन शैली को ही जीवन मानते रहे हैं तो आप जरूर दुखी होंगे। तो आइए हम इस समझ को विकसित करें। आप क्या पहनते हैं, क्या चलाते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका महत्व नहीं है। आप अपने भीतर कैसे रहते हैं, यही महत्वपूर्ण है। और फिलहाल ये महामारी हमें सिखा रही है, हमेशा ऐसा ही रहा है, लेकिन ये महामारी इसे उजागर कर रही है ताकि आप ये तय कर पाएं कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है या आपकी जीवन शैली महत्वपूर्ण है। जीवन शैली तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम किसी दूसरे से तुलना करते हुए जीते हैं। जब आप किसी और की तुलना में थोड़ा बेहतर जीना चाहते हैं, आप किसी दूसरे से अधिक पाना चाहते हैं, आप हर तरह से बेहतर होना चाहते हैं, आपके आसपास के लोगों से बेहतर। Let's leave this silly way of existence. Let's organize our lives in such a way that you're joyful. आइए इस मूर्खता को छोड़ दें। आइए अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित करें कि आप खुश हों, आप स्वस्थ हों, आपके परिवार के लोग खुश हों, आपके आसपास के लोग खुश हों। यही जीवन है। जीवन शैली में एक साधारण सा बदलाव आने को समस्या न बनाएं। अभी जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि जीवन कीमती है। जीवन शैली कीमती नहीं है, जीवन कीमती है। जीवन क्या है और जीवन शैली क्या है, इस बारे में आपकी बुनियादी समझ का बदलना जरूरी है। अगर आप ये बदलाव लाते हैं तो आपके दिमाग में आपके द्वारा बनाया जा रहा गैर जरूरी तनाव काफी कम हो जाएगा। क्योंकि आप रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, वो बंद है, आप यात्रा नहीं कर सकते, वो भी बंद है, आपके खर्चे कम हो गए हैं। अगर आप कम कमाएं तो भी ये वाकई कोई समस्या नहीं है। आपकी एकमात्र समस्या यही है कि कोई दूसरा आपसे बेहतर जीवन जी रहा होगा, जो आपके लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। जीवन उस मेकअप या उन कपड़ों से नहीं बनता जो आप पहनते हैं। जीवन उस कार में नहीं है जिसे आप चलाते हैं।
जीवन बेहतर तब होता है जब आप अपने भीतर बेहतर जीते हैं। अगर ये बुनियादी प्राथमिकता आप बदल दें, महामारी के लिए नहीं, अपने लिए, वायरस की वजह से नहीं, अपने फायदे के लिए, यदि आप ये बदलाव लाते हैं तो आप देखेंगे कि महामारी से जुड़ी कुछ समस्याएं और मुद्दे हैं। समस्या ये है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, सिर्फ यही समस्या है, वरना ये कोई समस्या नहीं है। दुर्भाग्य से लोग अपना जीवन खो रहे हैं क्योंकि कोई देश इतना काबिल नहीं है कि अपनी पूरी आबादी या जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को हॉस्पिटल में भर्ती कर सके। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी तरीके से हमें संक्रमण हो सकता है। जरूरी ये है कि जितना हो सके उसे खुद से दूर रखना। इसीलिए टीकाकरण अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण एक अंतिम समाधान नहीं है, पर टीकाकरण समस्या को टाल देता है। समस्या को टालने से चिकित्सा संस्थानों और बुनियादी ढांचों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और इससे मृतकों की संख्या को काफी नीचे लाया जा सकता है। लोगों का मरना जरूरी नहीं है, पर महामारी के दौरान आप सभी को ये बुनियादी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको ये प्रतिबद्धता लेनी चाहिए कि मैं संक्रमित नहीं होऊंगा। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, पर अगर इन्फेक्शन होता है, मैं किसी तरह संक्रमित हो गया, तो मैं ये पक्का करूंगा कि ये किसी दूसरे तक न जाए। इतनी प्रतिबद्धता आपको लेनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस महामारी की एक मुख्य और सरल बात यह है कि ये चूहों द्वारा नहीं फैलती, ये एक मच्छर द्वारा नहीं फैलती, ये किसी दूसरे पक्षी या जानवर या किसी और द्वारा नहीं फैलती, ये इंसानों से फैलती है। क्योंकि सिर्फ हम इस वायरस को फैलाते हैं, तो सबसे सरल समाधान ये है कि हम कुछ प्रोटोकॉल बनाए रखें ताकि हम इसे न फैलाएं। अगर आप वायरस नहीं फैलाते तो बात खत्म। अगर हर नागरिक ये कदम उठाता है तो बात खत्म, सफलता मिल जाएगी।